हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस क्लास। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज्यादा अमेजिंग होंगे। आप सभी के सीयूटी के एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और यहां पे आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा मैं बोलना चाहूंगा चेंज आ रहा है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स, चाहे अभी आप क्लास 12th के अंदर हो या फिर आपने सीयूटी का एग्जामिनेशन दे दिया है, इन सारे के सारे बच्चों के लिए ना एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और मैं बोलना चाहूंगा कि एक मतलब ये इंडिया लेवल पे, पूरे मास लेवल पे एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। वो क्या अपडेट है, यहां पे हर एक चीज समझेंगे। यूजीसी के जो चेयरमैन है मामी लाला जगदीश जी, उन्होंने एक बहुत ही शानदार मैं बोलूंगा इनिशिएटिव लिया है या फिर बोलूंगे डिसीजन लिया है, जिससे सही में एक इंपैक्ट छूटने वाला है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, राइट। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रहा है, इंडिया के अंदर नहीं। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वहां पे ये होता आ रहा है बहुत सालों से, राइट। अब अगर इंडिया में भी अगर ये चीज आ जाती है तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कि वंचित रह जाते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से, एक अच्छे कॉलेज के अंदर जाने से, उनका साल खराब नहीं हुआ करेगा और वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर और अच्छे कॉलेज के अंदर जा रहे होंगे। तो यहां पे मैं आप सभी के सामने एक आर्टिकल लेके आया हूं इंडियन एक्सप्रेस का, राइट। इंडियन एक्सप्रेस का मैं आर्टिकल लेके आया हूं। आप सभी को पता होगा, एक बहुत ही जाना माना ये हमारा अखबार है, व्हाई यूजीसी हैज अलाउड एडमिशन ट्वाइस अ ईयर, व्हाट कुड हैपन नाउ, है ना। ये साल में 2 बार यूजीसी ने क्यों अलाउ कर दिया है एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे कि अभी तक आपको पता होगा, जैसे आप क्लास 12th के बाद पेपर दिया करते थे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, बी इट योर लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू या फिर कोई और भी, है ना, जो कि यूजीसी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, तो उसके अंदर एक ही बार एडमिशन हुआ करता था। बोर्ड्स के एग्जामिनेशन खत्म हुए, उसके बाद सीयूटी का एग्जामिनेशन होना है और उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया चलनी है। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली जुलाई अगस्त से आपके पेपर एग्जाम, जुलाई अगस्त से आपका एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, क्लासेस शुरू हो जाया करती थी। लेकिन अब से साल में 2 बार होने के लिए यूजीसी ने तो नोट दे दिया, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। स्टूडेंट्स आर नाउ एडमिटेड वंस अ ईयर, अभी तो वो एक ही बार होते हैं इन अ सिंगल एकेडमिक ईयर दैट बिगिंस इन जुलाई और अगस्त, जैसे कि जुलाई अगस्त में आपको हो जाता था। The UGC decisions will allow universities to admit the students in 2 cycles। एक तो ऑब्वियसली जुलाई एंड अगस्त वाली साइकिल ही होगी, एंड दूसरी साइकिल हुआ करेगी आपकी जनवरी फेब के अंदर टू अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। तो मतलब कि ये जो चेंज आ रहा है ना सिर्फ यूजी लेवल पे, इनफैक्ट पीजी लेवल पे भी और पीएचडी लेवल पे भी आ रहा है। अब यहां पे फटाफट पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फायदे जो मामी लाला जगदीश जी हैं, आप लोग इनके चेहरे से और इनसे आप लोग बहुत ज्यादा अवगत होंगे क्योंकि ये यूजीसी के चेयरमैन है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं वो सारी की सारी चीजें पढ़ लेते हैं। अभी एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल दिया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस ने, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इसका। अगर आपको है तो आप लोग इसे खुद वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हो। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहां पे आप सभी के सामने पढ़ा देता हूं। क्या है इसके अंदर एग्जिस्टिंग प्रोसेस, क्या है कि स्टूडेंट्स आर नाउ एडमिटेड, एक ही साल में एक ही बार हुआ करते थे। जुलाई के महीने के अंदर, जुलाई अगस्त के महीने के अंदर आपका पूरा का पूरा साल शुरू हुआ करता था। आई थिंक दिख रहा है ना सब, ठीक है। चलो, तो यूजीसी डिसीजन विल अलाउ यूनिवर्सिटी टू एडमिट स्टूडेंट्स इन 2 साइकिल्स, एक तो जुलाई अगस्त के अंदर और दूसरी कब होगा आपका जनवरी फेब के अंदर। ये यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, सबके लिए होगा। द न्यू सिस्टम कुड अलाउ यूनिवर्सिटीज टू रिफ्लेक्ट एडमिशन साइकिल इन सम कंट्रीज दैट एडमिट स्टूडेंट्स ट्वाइस अ ईयर। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि ये इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के अंदर साल में 2 बार एडमिशन हुआ करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा स्प्रिंग सेशन होता है, अगर कोई बच्चा बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहा है तो साल में 2 बार एडमिशन होते हैं, ऑटम सेशन, स्प्रिंग सेशन करके ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, यूनिवर्सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट फॉर इंस्टेंस have intake the fall session that begin in the August and September and the spring session क्या होता है आपका जनवरी के अंदर, राइट। एक तो होता है कि ये जुलाई के अंदर
और एक होता है आपका जनवरी के अंदर, राइट, स्प्रिंग सेशन बोलते हैं आपका जनवरी वाला, ठीक है। यूएस के बारे में बता दिया। यूजीसी हैज ऑलरेडी अटेम्प्टेड द बाई एनुअल एडमिशन प्रोसेस फॉर द ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड द ऑनलाइन प्रोग्राम। यूजीसी का ये पहली चीज नहीं है कि फर्स्ट ही बार इंप्लीमेंट कर रही है, यूजीसी ने ऑलरेडी डिस्टेंस लर्निंग के अंदर साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग के अपना यूजी कर रहे हैं साल में 2 बार एडमिशन ले सकते हैं। और आप लोगों का क्या है, ऑनलाइन प्रोग्राम, जैसे कि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स यूजीसी यूनिवर्सिटीज, यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज आपको प्रोवाइड करती है, तो उसमें भी आपके पास साल में 2 बार एडमिशन होते हैं। दैट फाउंड परमिटिंग अ सेकंड एकेडमिक सेशन इन अ ईयर दैट हैज हेल्प नियरली 500,000 स्टूडेंट्स। सोचिएगा कि अगर आप देखें इतना प्रचलित नहीं है डिस्टेंस लर्निंग हमारे मतलब हमारे देश के अंदर, राइट। बहुत, अगर आपकी क्लास के अंदर 30 बच्चे होंगे तो 30 में से 4 या 5 बच्चे ही, वो भी मैं बहुत हायर साइड पे बता रहा हूं, कि जो कि डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करते हैं। सोचो इतने कम लोग होने के बावजूद भी इस चीज से, जो कि साल में 2 बार बाय एनुअल एडमिशंस की वजह से 500,000 मतलब लगभग 5-6 लाख बच्चों को फायदा हुआ है। और वहीं पे अगर ये जो आपकी रेगुलर क्लासेस, रेगुलर आपका यूजी एडमिशन या फिर पीजी एडमिशन या फिर पीएचडी के अंदर बाय एनुअली एडमिशन होने लग जाएंगे, तो कितने सारे बच्चों को फायदा होने लगेगा, ठीक है। दिस अकॉर्डिंग टू यूजीसी चेयरमैन मामिलाला जगदीश कुमार कुड बेनिफिट स्टूडेंट्स हु मिस्ड एडमिशन इन जुलाई अगस्त। बहुत सारे बच्चे जुलाई अगस्त के अंदर एडमिशन मिस कर जाते हैं, कभी बोर्ड्स की वजह से, कि बोर्ड्स के प्रेशर की वजह से उन्होंने फॉर्म से फिल नहीं किए होते बहुत यूनिवर्सिटीज के अंदर। जैसे कि अभी मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उसका कॉल आया था, मैं उसका कोर्स का नाम भूल गया हूं, वो वाला कोर्स शायद उसने, मैं नाम भूल गया बिल्कुल ही, ठीक है, फिजियोथेरेपी का एक कोर्स था, ठीक है। वो उसका मार्क्स यूजीसी के अंदर, सीयूटी के अंदर उसके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन उसने आईपीसीईटी का पेपर भरा ही नहीं था। तो सोचिए अगर ये वाला हो जाता है आईपीसीयूटी, मतलब कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन ले लेती है, तो वो जनवरी वाले एडमिशन में एडमिशन ले पा रही होगी वो बच्ची, नहीं तो उस बच्ची को आईपीयू के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक साथ पूरा रुकना पड़ेगा। तो वैसे ही यहां पे सिचुएशन होती है, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, बोर्ड्स की वजह से नहीं दे पाते, फॉर्म मिस हो जाते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी के फॉर्म मिस हो जाते हैं, काउंसलिंग में नहीं एडमिशन ले पाते, या फिर किसी किसी बोर्ड के आपके क्या बोलते हैं जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत लेट आते हैं, तो इस वजह से वो लोग काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते, तो इस वजह से आपके एडमिशंस नहीं होते। विद द एडमिशन ओपनिंग ट्वाइस अ ईयर दे नीड नॉट टू वेट फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा बिफोर दे कैन अप्लाई अगेन, ठीक है। कुमार हैज सेड द यूनिवर्सिटीज अब्रॉड फॉलो अ बाय एनुअल एडमिशन सिस्टम एंड दिस सिस्टम इन इंडियन इंस्टीट्यूट्स कैन एनहांस देयर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड स्टूडेंट एक्सचेंज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि जहां पे स्टूडेंट एक्सचेंज के प्रोग्राम्स भी होते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि आपके कॉलेजेस के अंदर सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, मतलब 6-6 महीने के सेमेस्टर्स होते हैं, तो कुछ सेमेस्टर्स के अंदर ना कुछ यूनिवर्सिटीज ने अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट किया होता है, राइट। वहां की कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि इंडिया के सेट ऑफ स्टूडेंट्स एक जिस कोलैबोरेटेड यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पे जाएंगे 6 महीने के लिए, और वहां के स्टूडेंट्स यहां पे आएंगे, तो मतलब ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, तो इसमें भी बहुत फायदा हुआ करेगा, है ना। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और ज्यादा प्रचलित होगा और बहुत सारी चीजें इसमें फायदेमंद होने वाली हैं, ठीक है। ही हैज ऑल्सो सेट दिस सिस्टम कुड ऑल्सो help to increase the gross enrollment ratio, है ना, for higher education. GER is the ratio of the students enrolled to the population of the age group eligible for the higher education. मतलब कि gross enrollment ratio पे भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे ही एनरोल कर पाते हैं, ठीक है, according to this. Right, the decision to open admission twice a year lies with the universities. Their academic and executive council will have to take the call. अब देखो यूजीसी ने तो बोल दिया, ठीक है, यूजीसी ने तो बोल दिया, लेकिन अब टोटली डिपेंड करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी इस चीज को एक्सेप्ट करती है। मतलब कि इस साल से हो रहा है नहीं हो रहा है, कि जनवरी में दिल्ली यूनिवर्सिटी ले रही है कि नहीं ले रही, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ले रही है कि नहीं ले रही, ये टोटली डिपेंड कर दिया गया है, टोटली दे दिया गया है किसको, यूनिवर्सिटी को, कि भैया तुम्हारी इच्छा है, तुम लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लेना चाहते हो तो तुम बता दो, नहीं तो धीरे धीरे मुझे तो लगता है नेक्स्ट ईयर से तो इंप्लीमेंट हो ही जाएगा। ये कुछ कुछ चुनिंदा प्रोग्राम्स के अंदर तो इंप्लीमेंट हो ही जाएगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है। It will be up to the university to work out what program they might open for the biannual admission. The availability of the infrastructure and the faculty will be crucial in deciding to admit the student in the 2 cycles. While the UGC has allowed higher education institute to admit students twice a year for the coming academic year, मतलब कि इसी साल से 2024-25 से ही इन्होंने अलाउ कर दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी चांसलर योगेश सिंह जी, ठीक है, pointed out that the admission for the upcoming sessions has already begun. मतलब उन्होंने बोला है कि अभी तक तो
हमारे एडमिशंस ऑलरेडी बिगिन हो ही चुके हैं। चेयरमैन कुमार मतलब कि जगदीश कुमार जी की बात हो रही है। दिस प्रोविजन दैट वी आर प्रोवाइडिंग इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट इट विल नॉट हैपन इमीडिएटली। उन्होंने ये भी आशंका जता दी है कि ये जो हमने प्रोविजन दिया है अभी से इंप्लीमेंट हो जाए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, लेकिन द यूनिवर्सिटीज में हैव टू वर्क ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, फैकल्टीज रिक्वायरमेंट एंड देन प्लान इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। अब सिंह जो है कौन है, आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने बोला है दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है, इज ओपन टू द आइडिया एंड मे इंप्लीमेंट it initially for the few programs before extending it to others। ठीक है, तो मतलब कि देखो there is also a question for the admission that based on the entrance exams Kumar said it could be beneficial to the students if they are conducted twice a year, if they are conducted twice a year, है ना। मतलब कि आपको इस वाली लाइन से भी ये पता चल गया होगा कि मे भी आपका CUT का एग्जामिनेशन भी फिर से हो जाए। तो CUT की प्रिपरेशन आप सभी को अच्छे से शुरू कर देनी है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। यू नेवर नो, आपका दिसंबर में भी CUT का एग्जामिनेशन हो रहा हो, आपका नहीं तो नेक्स्ट ईयर से तो डेफिनेटली, जहां तक मुझे लगता है आई एम 60-70% श्योर कि आपके साल में 2 बार पेपर हो रहे होंगे। ठीक है, एक मैं बोलना चाहूंगा बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है इन चीजों का, एंड आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि यस, बहुत सारे बच्चे जो कि साल में एक ही बार पेपर होने की वजह से अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, अपने ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते थे, उनके जो सपने हैं वो पूरे होंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट में बहुत फायदा मिलेगा एंड बहुत ज्यादा अपस्किल करने का फायदा मिलेगा। राइट, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप ये वाला पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। ये जो नई अपडेट आई है फ्रॉम द UGC साइड, एंड आई विश कि सारी यूनिवर्सिटीज इसको बहुत मतलब ओपन हार्टेडली इसको एक्सेप्ट करें एंड इसे एज सून एज पॉसिबल इंप्लीमेंट करें। एंड आई जस्ट विश, ठीक है, कि आपका जनवरी में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर और भी जितनी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन्स हो रहे हों फिर से आपका अच्छी तरीके से, क्योंकि इस साल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है CUT के पेपर के अंदर। मे बी अगर आपका दिसंबर में पेपर होता है, जनवरी में, नवंबर में पेपर होता है, तो वो समय अच्छे से कंडक्ट हो और आपका अच्छे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो रहा हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई डाउट होगा तो, एंड ऐसे ही मिलते रहेंगे, पढ़ते रहें, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।